हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई मॉक टेस्ट वाली क्लास में और लाभ उठा सके भाई इस क्लास का। और प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास में जुड़ा करें मॉक टेस्ट वाली क्लास में, जिससे पता चल सके भाई कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितना आप तैयारी कर चुके हैं और कितने तैयारी की ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम के लिए। बच्चा ये मॉक टेस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है, तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों में मॉक टेस्ट वाली क्लास दोनों रीजनिंग और मैथ की दोनों क्लासों में आया करें और नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें भाई, और बताइए इसके बाद कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन गलत कर पा रहे हैं। और जो बच्चा भाई क्लास में नया रहेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, परिवार का हिस्सा बन जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और क्लास को लाइक कर देगा। और क्लास पसंद आने पर क्लास को लाइक करने के बाद कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लगी। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा देखिए भाई नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखिए भाई कौन कौन से क्वेश्चन आज हम मॉक टेस्ट में लेकर उपस्थित हैं। बच्चा ये मॉक टेस्ट की 8वीं क्लास है हमारी मैथमेटिक्स में। 7 क्लासें बच्चा हम इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्रत्येक बच्चा भी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को देख ले, जिससे प्रत्येक बच्चे को पता चल सके भाई कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम उन्हें आसानी से बनाएंगे। चलिए देखिए भाई पहला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा क्या है। पहला क्वेश्चन नेक्स्ट हर एक बच्चा समझे भाई क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं, क्या करते हैं भाई 21 दिनों में बनाते हैं, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने में या बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। बताइएगा भाई, प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा करके बताएं। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है बच्चा, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी या कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखेगा भाई हर एक बच्चा, देखे भाई क्या आंसर होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा भाई। कह रहा है कि यदि 72 पुरुष 280 मीटर, कितने मीटर भाई 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या बताना है भाई कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी हमको। मान लीजिए कि मेल निकालना है आपको और 18 दिन में वो कितनी 100 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, कितने मेल, ये आपको निकालना है भाई। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा देखिए भाई ये 0 से 0 कट जाएगा और 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72, 4 बार
और 4 से कटेगा 4 सत्ते 28 और 7 से कटेगा 7 त्रिक 21। ये 10 है बच्चा, इधर आएगा गुणे में तो कितना हो जाएगा 10 3 30। इसका मतलब मैन कितने आ जाएंगे भाई 30 आ जाएंगे। कितने मैन की ज़रूरत है बच्चा 30 मैन की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान से देख ले बच्चा, कह रहा था 72 आदमी 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो कितने आदमी 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो हमने मान लिया बच्चा एम आदमी बनाएंगे। कहाँ से काटा पीटी किया तो एम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 30 आ गई। इसका मतलब 30 आदमी 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, हर एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। देखिएगा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, एक बच्चा क्या है क्वेश्चन है बच्चा। अगला क्वेश्चन है 12, 21, 8 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई, चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है। हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चतुर्थ समानुपात क्या होगा। बताए भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा, चतुर्थ समानुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। चलिएगा देखिएगा हर एक बच्चा देखे भाई ध्यान से। चतुर्थ अनुपात निकालना है बच्चा, इसका मतलब चौथा अनुपात निकालना है आपको। तो चौथा अनुपात बच्चा अनुपात समानुपात क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब दो अनुपात जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो क्या कहलाता है भाई, समानुपात कहलाता है। ये हमने समानुपात में बच्चा पढ़ा था। तो कह रहा है ये 12 अनुपात 21 समानुपात 8 अनुपात, मान लीजिए बच्चा यहाँ पे क्या है x है चौथा अनुपात। चौथा अनुपात बच्चा 3 अनुपात दिए, चौथा अनुपात आप मान लीजिए x है, चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है। अब बच्चा हमने यहाँ पे एक बात जाना था कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। हमने ये समानुपात में पढ़ा था भाई, बाह्य पदों का गुणनफल, इसका मतलब 12 गुणे x बराबर होगा 21 गुणे 8 के। ये बात हमने यहाँ से पढ़ा था। तो अब बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा बराबर 21 गुणे 8। अब यहाँ से 12 जाएगा इधर तो भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 21 गुणे 8 बटे 12। अब काट दीजिएगा भाई, 3 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 3 से कटेगा 3 चौको 12 और 3 7 21। 4 से काट दीजिए 4 दूनी 8 तो 7 दूनी है 14। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 14। इसका मतलब x का वैल्यू निकल आया 14। चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा समझ गया होगा भाई। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए हमने क्या किया, x मान लिया कि भाई चतुर्थ अनुपात x होगा और x का वैल्यू यहाँ से निकाला तो कितना आया भाई 14 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन समझे क्या है। देखिएगा बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एक बच्चा क्या है क्वेश्चन है बच्चा, 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। 10 अनुपात क्या है भाई 12 है। तब
वार्षिक ब्याज क्या होगा? वार्षिक ब्याज क्या होगा? हर एक बच्चा बताएगा भाई वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन देखिए भाई, प्रत्येक बच्चा क्या है? बताए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई, जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। कमेंट करके बताए भाई प्रत्येक बच्चा। चलिएगा देखिए भैया, एक बच्चा देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझिए। कह रहा है 5 वर्ष बाद किसी मूलधन, इसका मतलब मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या दिया है बच्चा? 10:12। इसका मतलब मूलधन अगर 10 रहा होगा तो मिश्र धन 12 हो गया, तो ब्याज कितना मिला होगा बच्चा? यहाँ से 2 रुपये मिला होगा, तभी तो मिश्र धन 12 हुआ है। इसका मतलब 2 का ब्याज मिला है किस पर? 10 पर। और कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है बच्चा? 5 वर्ष बाद। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 से भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। सॉल्व करिए भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 5 से कटेगा 5 बीसाम 100, और ये 10 से कटेगा 10 दूनिया 20, और 2 गुणे 2 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4%। तो किस ऑप्शन में है बच्चा? 4%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को बात समझ में आई होगी भाई। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया था 10:12, तो 2 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर? 10 पर। और 100 का गुणा इसलिए किया क्योंकि परसेंट में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, और 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया बच्चा? 4% क्या आ जाएगा? हमारा वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिएगा भैया अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है। क्या करता है? 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है, और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। क्या करता है भाई? बेच देता है। उसका क्या परिणाम होगा ये आपको बताना है। उसका क्या परिणाम होगा ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई उसका क्या परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए भाई,
बताए भैया, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर बताए भाई प्रत्येक बच्चा कमेंट करके। चलिएगा भाई, देखिए हर एक बच्चा देखिए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा समझे। कह रहा है एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है। मतलब 10 रुपये में से 11 के हिसाब से वो नींबू खरीद लेता है और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता। 5 रुपये में 4 के हिसाब से क्या करता बच्चा, बेच देता। हमें यहाँ पे पता नहीं है भाई कि कितना नींबू खरीदता है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे भाई कि कितना नींबू खरीदता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 11 चौक 44, इसका मतलब 44 नींबू क्या करता है, खरीदता है। कितना भाई, हमने माना है भाई कि माना कितने नींबू खरीदता है भाई, 44 नींबू खरीदता है। समझ गए भाई। तो इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो कितने का लाभ होगा, 11 चौक 44 तो 4 दम 40, इसका मतलब 40 रुपये का उसने खरीदा था और ये यहाँ से 11 पे जाएगा तो 11 पचे 55, 44 के खरीदा था, 55 के बेच दिया बच्चा। तो कितने का लाभ हो गया भाई, यहाँ पे देखिए लाभ कितने का हो गया, 40 के खरीदा था और 55 के बेच दिया बच्चा। तो कितना 15 का लाभ हो गया कि नहीं हो गया, हर एक बच्चा बताए भाई कितने का लाभ हो गया, 15 का लाभ हो गया। कितने में से, 40 में से। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और ये 15 पचे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा भाई बटे 2। 75 का आधा कितना हो जाएगा भाई, हर एक बच्चा बताया भाई 37 दुनिया 74, इसका मतलब 37.5 और लाभ हो रहा है। तो लाभ वाला बच्चा कहाँ पे है, 37.5% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 37.5% का लाभ हो जाएगा। बच्चा हानि वाले में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 15 रुपये का लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत आएगा, इसका मतलब कितना, 37.5% का लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, हर एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। देखिएगा भैया अगला क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, बी की आयु ए की आयु से बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है। कॉमा या सी की आयु बी की आयु से बी की आयु से 20% कम है, तो सी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत अधिक है, क्या है भाई, अधिक है।
बताएगा भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा बताए। बताइएगा भाई, प्रत्येक बच्चा बताए भाई जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा देखे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और इनमें से बता रहा है कि बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है। बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है। इसका मतलब अगर ए की आयु 100 होगी तो बी की आयु 150 हो जाएगी। अब इसके बाद कह रहा है सी की आयु बी की आयु से 20% कम है। सी की जो आयु है वो बी की आयु से 20% कम है। इसका मतलब 20% कम है एक बी की आयु से, तो 80% होगी भाई। और निकाल दीजिएगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 15 का गुणा कर लीजिए 8 में से तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 की 0 हासिल है 4 और 8 1 कम 8 8 4 12 120 तो कितना हो जाएगा बच्चा। इसका मतलब अगर ये 100 है ये 150 है तो ये 120 हो जाएगी। यहाँ से हमने देखा भाई, कह रहा था बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है तो ये बी की ए की आयु अगर 100 है तो ये 150 हो जाएगी। और फिर इसके बाद कह रहा है सी की आयु बी की आयु से 20% कम है। सी की आयु बी की आयु से 20% कम है। इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब कह रहा है कि सी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बच्चा देखिए ये 100 है ये 120 है तो कितना अधिक है भाई, 20% अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन बच्चा, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली हमें यहाँ से दिख रहा है कितने प्रतिशत अधिक है बच्चा, 20% अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा देखिएगा भाई, हर एक बच्चा देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः है बच्चा 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई उसे कितने दिन में करेंगे। जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
जल्दी से करके बताए भाई। चलिएगा, देखिए हर एक बच्चा देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे। क्वेश्चन है बच्चा, ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। इसका मतलब बच्चा ए बी और सी 3 लोग हैं। ए 20 दिन में किसी काम को करता है और सी 30 दिन में, और वो 30 दिन में, और सी कितने दिन में भाई, 60 दिन में इस काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। जब अकेले अकेले ये कार्य को किसी करते हैं, और जब तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे बच्चा, ये आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए भाई, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा बच्चा, 60 आ जाएगा, और 60 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तो इस निकालेंगे कि भाई ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 23, 60, और ये 30 को डिवाइड करेंगे तो 30 दुनिया 60, और 60 एक कम 60। इसका मतलब बच्चा ए एक दिन में 3 काम करता है, और बी एक दिन में 2 काम करता है, सी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो तीनों मिलकर भाई एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 3, 2, 5, 1, 6। तो टोटल काम है बच्चा 60, और 6 एक दिन में काम कर रहे हैं, तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे भाई, 10 दिन में क्या कर देंगे, इस काम को तीनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे। किस ऑप्शन में बच्चा, ऑप्शन नंबर सी पर ये क्या है, 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा भाई समझ गया होगा इस क्वेश्चन को, और प्रत्येक बच्चा भी जुड़ा होगा क्लास में, और जो बच्चा भी क्लास में प्रत्येक दिन जुड़ रहा है उसको पता चल रहा होगा भी कि कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो प्रत्येक बच्चा भी इस क्लास में जुड़ा करे, मॉक टेस्ट वाली क्लास में, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास लाइक कर दे, कमेंट करके बताए भी क्लास कैसी लगी, और हर एक क्लास में जुड़ा करे प्रत्येक बच्चा। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।